वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा का लखनऊ दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। भारत पाक तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक प्रमुख का भारत आना माना जा रहा महत्वपूर्ण। भारत के जवाबी हमले पर बोले सीएम योगी, सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, देशवासियों को भारतीय सेना पर गर्व। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूपी में अलर्ट, होटल, स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी चेकिंग। नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस मुस्तैद। मुरादाबाद में पुलिस और गौकशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली से 4 बदमाश घायल, आरोपी जंगल में करते थे गौवंशीय पशुओं का काटना। डीएम के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, गौसपुर चौराहे पर मिट्टी का अवैध खनन, जिला प्रशासन के नियमों की हो रही अनदेखी। वंदे भारतम नेशन 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच लखनऊ में अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार किया गया है। पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान में अलर्ट किया गया है। बलरामपुर, सिविल डिफेंस, झलकारी, बाई अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया गया है, अलर्ट जारी है पूरे देश में। और खासतौर पर एक खबर हम लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से तनाव के बीच लखनऊ के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल तैयार हैं, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, ये सरकार की ओर से निर्देश है। पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की बर्बरता का माकूल जवाब दिया है, जिससे आज पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान अभी भी बेशर्मी कर रहा है और आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी से वह और भी बेनकाब हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हमें सेना के मनोबल को बढ़ाना है और सुरक्षा बलों के साथ खड़े होना है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब ही करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में
पाकिस्तान से तनाव के बाद यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम। आपको बता दें कि यूपी के 7 एयरबेस हाई अलर्ट पर है। बरेली, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर और हिडन एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। हवाई पट्टियों पर सुरक्षा बल तैनात है। खुफिया एजेंसियों से मिले कुछ इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि हवाई पट्टियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद की गई है। हवाई पट्टियों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। आपको बता दें खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया है। हवाई पट्टियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही स्कूल्स में बच्चों और लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर खास एहतियात बरती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं, तो बागपत में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अपर जिला अधिकारी पंकज वर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट सफल रहा और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ में जो है अपर जिला अधिकारी पंकज वर्मा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं बागपत में क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, बागपत में हाई अलर्ट जारी है यूपी में, क्या इंतजाम हैं? देखिए, गृह मंत्रालय के निर्देश पे अभी 2 दिन पहले हमने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट ऑपरेशन का सफल अभ्यास किया गया। एयर रेड होने के सिचुएशंस में किस तरह से ब्लैकआउट का और किस तरह से आम नागरिकों को अपने को सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए, उसका सफल अभ्यास किया गया है। इसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में, DIS और BSA के माध्यम से, और जनपद के सभी नागरिकों को सेफ सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर, रात भर जो है पाकिस्तान ने जो है गोलाबारी की है, भारत की सेना ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब कैसे देखें? ये हमारे देश के सैनिकों पे हमें गर्व है। उन्होंने बहुत अच्छा अपना अभियान चलाया है और उम्मीद है आगे भी इसी तरह से अभियान चलता रहेगा। हमारे साथ में पंकज वर्मा जी थे, उन्होंने बताया बागपत में जो है हर चीज़ के पुख्ता इंतजाम है, हर चीज़ से लड़ा जाएगा और सभी कॉलेजों में और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेहंदी हसन, बागपत। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। यूपी में भी रेड अलर्ट है। ऐसे में रात भर पूरे प्रदेश में पुलिस सड़कों पर उतरी। होटल्स, स्टेशंस, मंदिरों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग की गई। वाराणसी में 100 बाइकों पर 200 जवान सड़कों पर उतरे। वहीं सुबह बाबा काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के समय मंदिर के आसपास जवानों ने गश्त की। ऐसी ही स्थिति मथुरा और अयोध्या में भी देखने को मिली है। अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश में आज पहला जुमा है। नमाजी मस्जिदों में भारतीय सेना के लिए दुआ करेंगे। DGP प्रशांत कुमार ने राज्य की सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए हैं। सीनियर अफसर्स को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मध्य वायु कमान के 7 एयरफोर्स स्टेशंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पूरे प्रदेश में सड़कों पर पुलिस उतरी। आपको बता दें कि 100 बाइक्स पर 200 जवान सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए उतरे हुए दिखाई दिए। वहीं नेपाल बॉर्डर पर भी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। कुछ इस तरह के इनपुट उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, उसके बाद ये तमाम एहतियात अब यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आज निकाली जाएगी यात्रा। 5 बजे पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। शहीद स्मारक केसरबाग से झंडे वाला पार्क तक ये यात्रा निकाली गई।
तो ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आज यात्रा निकाली गई। 5 बजे पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। भारत पाक तनाव का असर अब खेल के मैदान पर भी देखने लगा है। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला आईपीएल मुकाबला रद्द कर दिया गया है। शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और आरसीबी के बीच टक्कर होनी थी, लेकिन तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर मैच रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 12 लीग मैच और फाइनल अब नई तारीखों पर होंगे। हालांकि बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया है। इस पर हमारे संवाददाता बीपी यादव की देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए आइकाना स्टेडियम में आज खेला जाने वाला एलएसजी और आरसीबी के बीच का मैच रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आईपीएल के जितने भी मैच हैं आज से रद्द कर दिए गए हैं। आइकाना स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से मैच होना था। 45,000 टिकट भी बिक चुके थे। अब उन टिकटों का पैसा वापस किया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैसा वापस किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल में अभी 12 मुकाबले लीग मुकाबले होने थे। 25 मई को फाइनल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से टकराव की स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी मैचों पर रोक लगा दिया है और अभी बीसीसीआई ने आगे आने वाले किसी भी मैच की तारीख को भी क्लियर नहीं किया है। यूपी से बीपी यादव, नेशन 27। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती रही। लखनऊ के पुराने शहर जैसे टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा और अन्य संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च लगातार जारी रहा। पुलिस और पीएसी के जवान हर गली हर मोड़ पर मुस्तैद नजर आए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए नेशन 27। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बैंक के प्रमुख अजय बंगा पहुंचे लखनऊ। आपको बता दें कि सीएम योगी से अजय बंगा ने मुलाकात की। अजय बंगा योगी के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे और ये मुलाकात इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से अजय बंगा यहां पर पहुंचे हैं और रात्रि भोज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनका होने वाला है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है अजय बंगा, आपको बता दें लखनऊ पहुंचे हैं और तस्वीरें इस समय शिष्टाचार भेंट की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अजय बंगा और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अजय बंगा योगी के साथ रात्रि भोज में भी आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है अजय बंगा और उनकी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सीएम ने लोकार्पण किया। महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन सीएम ने किया। लोकार्पण में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई राजनीतिक हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल।
यूपी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। लखनऊ में देर रात से हल्की बारिश का दौर जारी है। साथ ही अवध के कुछ अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इसके साथ ही धीरे धीरे पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही झोंकेदार हवाओं और छिटपुट बूंदाबांदी से भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली थी। आज प्रदेश के तराई और पश्चिमी हिस्सों सहित 20 जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में स्कूली बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम धीवरपुरा की घटना है। बिजनौर में डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि गौसपुर चौराहे पर मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर किया जा रहा है। हाईवे किनारे खुलेआम मिट्टी डाली जा रही है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कत हो रही है। धूल भरी सड़कों से आमजन का निकलना मुश्किल हो रहा है। जिला कलेक्टर के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां खेत समतलीकरण की आड़ में राजस्व को चूना लगाया जा रहा है और जिला प्रशासन की नाक के नीचे नियमों की अनदेखी हो रही है। इस अवैध खनन से राजस्व विभाग को लाखों का नुकसान भी किया जा रहा है। मुरादाबाद पुलिस ने गौकशी करने वाले 5 बदमाशों का एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इसमें से 4 के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने इस पुलिस एनकाउंटर के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैनाठेर थाना क्षेत्र में जंगल में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। इस मामले में पुलिस ने मिलकर एक आरोपी को अरेस्ट किया था। इसके बाद पुलिस ने बाकी बदमाशों की तलाश में अभियान चलाया, जिसमें देर रात हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ लिया गया। इनका एक साथी भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान थाना मैनेजर की टीम एवं एसओजी की टीम जो चेकिंग कर रही थी, तो उसमें जो 5 एक्यूज थे, उन्होंने जब उनको रोका गया चेकिंग के लिए, तो उन्होंने थाना मैनेजर की जो टीम थी उस पर फायरिंग करी। इसमें फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गोली लगी थी एवं एक को गिरफ्तार किया गया था तथा इसमें 2 एक्यूज थे वो मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। जो 2 एक्यूज जो फरार हुए थे उनको एसओजी की टीम ने इनका पीछा किया एवं थाना कुंदरकी की पुलिस को अलर्ट किया गया था। तो जब इनको घेरा गया तो इन्होंने थाना कुंदरकी की पुलिस एवं एसओजी की टीम पे फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी है। जो इसमें जो 2 एक्यूज हैं उनकी जो पहचान हुई है वो मोहम्मद शफ़ी सन ऑफ रफ़ी हैं एवं दूसरा जो एक्यूज है वो आकिल है। आकिल के ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा कारतूस एवं गौवंश काटने के सामान भी इसमें से इनके पास से बरामद हुए हैं। फिलहाल जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए सीएचसी कुंदरकी भिजवा दिया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्य। मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बीते कई वर्षों से है। मकान स्वामी के पुत्र आकाश रस्तोगी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जबरन अपना जिला कार्यालय इस कई वर्षों से बना रखा है। मकान स्वामी ने मकान की स्थिति खराब होने की वजह से नगर निगम से दोबारा निर्माण करने की अनुमति मांगी थी और नगर निगम प्रशासन ने अनुमति दे दी। मकान स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद ने मेरे
मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है। नगर निगम ने जब मेरे मकान को ध्वस्त करने को लेकर सूचना बोर्ड टांगा, तभी जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर मकान स्वामी को दबंगाई दिखाई और बोले ये कार्यालय हम खाली नहीं होने देंगे। मकान स्वामी का कहना है कि मेरा मकान जमीन के अंदर धंसता जा रहा है, हमें डर है कि कहीं मकान किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए नगर निगम से तोड़कर बनाने की अनुमति मांगी है कि साथ ही सीएम योगी से कार्रवाई की मांग भी की है। ये हमारी गुरट्टी चौराहे के पे मेन बाजार में मेन सड़क पे भवन है हमारा ये, और ये बिल्कुल जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। 200 वर्ष लगभग 200 वर्ष पुराना है और हम इसकी शिकायत लगातार शासन में और नगर निगम अधिकारियों को लिखित रूप से IGR पोर्टल के द्वारा लगातार कर रहे हैं, जिससे कि कभी इसमें ये ढह जाता है, अचानक गिर जाता है तो जो आम जनता चल रही है, हम नीचे भूतल पर दुकान में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर ही गिर जाए तो हमें जान माल का हानि हो सकती है। आवाम जो चल रही है सड़क पे दिन और रात चलती है, तो वो उसमें पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी से खबर एटा से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक कैंटर की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, सामने से आ रहे कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। सावित्री और वैष्णवी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एटा के नगला माधो के समीप की ये पूरी घटना है। जा रहे थे घर को वापस और एक कैंटर वाले ने एकदम कट देखने उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसने मारा। आप किससे थे? हम बाइक से थे। अच्छा, कितने दो बाइक थी और एक बाइक पे तो बहन भैया और भांजी थी। तो कहाँ की घटना है ये? यहाँ की आवागढ़ से जो 2 किलोमीटर आगे है ना, ये नगला मात। बुलंदशहर के मनशागढ़ी नगलिया में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। आधा दर्जन दबंगों ने धारदार हथियारों से घर में घुसकर हमला किया। दबंगों ने हमले के दौरान महिलाओं से भी मारपीट की। हमले में महिलाओं सहित कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र के मनशागढ़ी नगलिया गांव का ये पूरा मामला है। खबर एटा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती के तहत मेडिकल प्रक्रिया में लेन देन की शिकायत की गई है और वीडियो भी दिया गया है। इसके आधार पर शहर के एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापा मारा गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने यहां से CCTV कैमरों की DVR जब्त की और 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मेडिकल बोर्ड में अभ्यर्थियों से मेडिकल फिटनेस में लेन देन की शिकायतें मौखिक रूप से चल रही थी। इसके बाद एक शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई, साथ ही एक वीडियो भी दिया गया जिसमें लेन देन किया जाना बताया जा रहा है। इसके आधार पर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया और तुरंत ही ADM प्रशासन सत्यप्रकाश व ASP राजकुमार सिंह को मामले की जाँच सौंप दी गई है। यूपी के बागपत से खबर है, जब बच्चों का खेल विवाद बना जंग का अखाड़ा। पथराव में दर्जनों गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हुए। 2 पक्षों के पथराव में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की पड़ताल में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 20।